18 सितंबर 2016 सुबह के करीब 5 बजे जवान अभी नींद में थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी कैंप के अंदर घुस चुके थे। कुछ ही मिनटों में आग, धमाके और चीखें। इस हमले में भारत ने अपने 19 बहादुर सैनिक खो दिए। पूरा देश गुस्से में था। हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा? और जवाब चुपचाप तैयार किया जा रहा था, सीमा के उस पार अंधेरे में। उरी हमले के बाद भारत ने तुरंत फैसला नहीं लिया, बल्कि इंतजार किया। हर जानकारी जुटाई गई, ड्रोन, सैटेलाइट और खुफिया एजेंसियों की मदद से। पीओके में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर नज़र रखी गई। ये वो जगहें थीं जहां से आतंकवादी भारत में घुसने की तैयारी करते थे। करीब 1 हफ्ते तक हर मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया और फिर एक रात चुनी गई, 28 और 29 सितंबर 2016 की रात। जब सब सो रहे थे, इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये बदले की रात थी। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और सामने दुश्मन की जमीन। इंडियन कमांडोज ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और सीधा दुश्मन के इलाके में दाखिल हो गए। हर कदम मौत के बेहद करीब था, लेकिन लक्ष्य साफ था, आतंकी लॉन्च पैड्स को खत्म करना। कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू हुआ। एक एक करके 7 लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया, बंकर उड़ाए गए, ठिकाने तबाह कर दिए गए। आतंकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये हमला इतना सटीक था कि दुश्मन समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। पूरा ऑपरेशन करीब 5 घंटे तक चला और फिर जैसे आए थे वैसे ही इंडियन कमांडोज वापस लौट आए, बिना किसी बड़े नुकसान के। पीछे छूट गए तबाह ठिकाने और भारी नुकसान झेल चुके आतंकी। इस ऑपरेशन में कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें आईं, हालांकि आधिकारिक संख्या कभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन एक बात साफ थी, भारत ने पहली बार सीमा पार जाकर खुलकर जवाब दिया था। अगले दिन इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। उरी के शहीदों का बदला लिया जा चुका था, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ऑपरेशन ने भारत की रणनीति बदल दी। अब हर हमला एक जवाब लेकर आएगा। और उस रात जब दुनिया सो रही थी, भारत ने दिखा दिया कि जब बात देश की हो तो जवाब सीधे दुश्मन की जमीन पर दिया जाता है।